अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारे पास एक लाप्लास इक्वेशन है। ये हमारे पास एक लाप्लास इक्वेशन है। हमने इसको सोल्व करना है विद द बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। तो हाय हम इसको किस तरह सोल्व करते हैं। हमारे पास इसके तीन स्टेप होते हैं। कितने? तीन स्टेप होते हैं। तीन स्टेप्स में हम इसको सोल्व करेंगे। तो आए पहले 1 to 1 1 बाई 1 देखते हैं कि किस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको यू एक्स रू एक्स स्क्वायर प्लस 2i। नाउ हम लेट करते हैं एक फंक्शन लेट करते हैं यू एक्स टी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है ना यू एक्स टी की फंक्शन है इधर। तो हम भी इधर यू एक्स टी लेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स और टी फंक्शन टी। तो अब हम u की जगह u से मुराद मतलब ये u जो है ना इसका मतलब x टी ये मुराद इससे है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे हम इसमें पुट कर देंगे u की जगह x तो a आ गया, t बाहर आ गया, t कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं है कांस्टेंट है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक इधर x कॉमन है क्योंकि कॉमन नहीं कांस्टेंट, और इधर t की जगह हम लिख देंगे t टी। तो इसको हम सोल्व करें 0 के बराबर है। तो ये हमें पता है कि x और इसके बराबर है x टी डैश, क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव डबल डैश और ये 0। और बाद साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे x टी के साथ, हम बहुत साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। बाद साइड उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब बाद साइड उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा टी एक्स प्लस और इधर बच जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब क्योंकि ये दोनों सेम है अब तो इसको हम इसमें डिफरेंस के लिए, इसके डिफरेंस मालूम करने के लिए तो हमने इसके कांस्टेंट के साथ लेट करना है। इसको कांस्टेंट के साथ इसको लेट करेंगे। लेट अब ये दोनों अलग अलग हम लिख सकते हैं इसके साथ इस तरह। ठीक हो गया। इसको हम इसके साथ टी साथ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, टी जो है ना हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो अब हम इसका अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अब हम इसका स्टेप हम इसके लाप्लास इक्वेशन आपने इन दोनों का क्या निकालना है, लाप्लास इक्वेशन और द बाउंड्री कंडीशन। तो अब हम आएंगे ये जो हमारे पास सिंपल ये सेपरेबल वेरिएबल था, यानी सेपरेशन द वेरिएबल, ये हमारे पास क्या था, सेपरेशन वेरिएबल था। अब हम आएंगे अब हम आएंगे इधर तीन स्टेप की तरफ, जो मैंने तीन स्टेप बताए थे आपको, तीन स्टेप की तरफ अब हम आएंगे। तीन स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह सोल्व करने होते हैं। अब हमने ये लेके ना इसको पहले स्टेप्स में हमने क्या करना है, के इज इक्वल टू 0 पुट करना है। दूसरे स्टेप में क्या क्या करना है, के को पॉजिटिव पुट करना है, यानी ग्रेटर देन 0 भी से कहते हैं, 0 भी से कहते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, -2 पुट करना है, यानी 0 लेस यानी इसका मतलब है के लेस देन 0। ठीक हो गया। तो हम इसमें स्टेप वाइज पुट करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले स्टेप्स में हमारे पास ये कि ये वैल्यू हम इसके इधर लिख लेते हैं, फिर उधर ऊपर लिख लेंगे इसको के एक्स बड़ा एक्स और इधर फिर टी के एक्स। अब हम इसको लिख लेंगे इधर, बाउंड्री कंडीशन को रहने देते हैं, बाकी लिख लेते हैं, सोल्व करते हैं। स्टेप वन में हमने क्या करते हैं, या केस 1 इसे कहते हैं, किसे केस कहेंगे, केस वन। ठीक हो गया। केस 1 हम इधर लिख लेंगे एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स के और ये टी सिंगल डेरिवेटिव के साथ, और टी के इसके सिंगल डेरिवेटिव के साथ। और केस वन में क्या करना था, एक्स 0 पुट करना था। अगर हम इधर एक्स 0 पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक हो गया। इधर अगर हम पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें पता है, क्योंकि अगर हम इसका ये डबल डेरिवेटिव तो हमने इसको मतलब एक्स पे लेके आना है, एक्स सिंपल एक्स पे। तो किस तरह लेके आएंगे, डेरिवेटिव तो नहीं ले सकते ना कोई और, तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन हम इसका लेंगे तो C1 आएगा इधर, फिर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू
फिर डबल डेरिवेटिव लें तो C1x प्लस C2 आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है, एक इसका आ गया है और ये इसका आ जाता है। एक तो हमने सिंगल डेरिवेटिव लेना है, तो फिर इसका हमें पता है हमें कि इसका जनरल सोल्यूशन हमने किस तरह लिखना होता है। जनरल सोल्यूशन हम इसका किस तरह लिखेंगे, तो फिर हम इसको लेके आएंगे, ये हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू ई C1 और e की पावर लेमडा x प्लस C2 नहीं, इसका ये नहीं लिखेंगे, एक मिनट गलती हो गई। अब हम इसमें बाउंड्री, ये तो हमारा आ गया है ना, ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन है, हमारा जनरल सोल्यूशन। इसमें अब बाउंड्री की कंडीशन, क्योंकि ये हमारे पास होता है इनिशियल कंडीशन और ये हमारे पास बी सी बाउंड्री कंडीशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। अगर हम एक्स की जगह ये एक्स, मतलब ये एक्स इस तरह लिखना होता है ना, एक्स के साथ 0, अगर एक्स के साथ हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा C2 और ये ऑलरेडी 0 है। ठीक है ना, क्योंकि 0 की वजह C2 क्या हमारे पास क्या है, 0। अगर अब हम इसमें ये पुट करेंगे, ये x की जगह हम ये पुट करेंगे, x की जगह हम क्या है 0, x ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और C1a और C2 क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 आ गया, तो इधर से C1 0 आ गया, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो C1 0 के बराबर आ गया। तो इसी तरह अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये भी ठीक है, जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, ये 0, तो क्योंकि C1 हमारे पास इधर 0 है, किधर गया C1 हमारे पास इधर 0 है, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या हो गया, ट्रिवियल हो गया। हमें ट्रिवियल नहीं चाहिए, हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए, इक्वेशन ट्रिवियल होगा। तो ये केस हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, या वेव इक्वेशन हो या लाप्लास इक्वेशन हो या जो भी इक्वेशन हो, उसमें से पहले 2 स्टेप जो है ना, केस 1 और जो अभी मैं केस 2 सोल्व करने जा रहा हूँ, केस 2, ये दोनों ट्रिवियल ही होंगे। ठीक है, ट्रिवियल ही होंगे, ट्रिवियल हमें नीचे में नॉन ट्रिवियल चाहिए। अब हम जाएंगे केस 2 पे, क्वेश्चन वही होगा। अब हम जाएंगे केस 2 पे। केस 2 पे हम क्या पुट करेंगे, इधर केस 2 पे हम पुट करेंगे पॉजिटिव के। ठीक हो गया, अब हम x की जगह पुट करेंगे इधर x स्क्वायर के और इधर डैश t लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा इधर आ गया, माइनस हो गया यार, x लिखना होता है। अब लेमडा इधर आ गया, माइनस हो गया x। अब ये इधर आ गया t डैश माइनस t लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको डी एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये हम इस तरह लिख सकते हैं ना। इसका भी अगर हम d लिख दें, डी स्क्वायर नहीं है क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव के साथ हमने इसको लिखना होता है। तो डी स्क्वायर आ गया, तो ये t आ गया, इसके साथ इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x बाहर निकालेंगे तो ये m स्क्वायर बच जाएगा, जिस तरह हम जनरल सोल्यूशन करते हैं ना सेकंड डेरिवेटिव में। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये m बच जाएगा प्लस माइनस, सही हो गया। और इधर डेरिवेटिव आ गया, तो ये भी इसकी जगह हम m लिख सकते हैं, m आ जाएगा स्क्वायर, तो m स्क्वायर ही आ गया। ठीक हो गया ना, क्योंकि सिंगल कट नहीं जाते, इधर स्क्वायर के साथ कट गया, इधर स्क्वायर के साथ स्क्वायर नहीं कट जाता। तो ये फिर हम इस तरह लिख सकते हैं इसको C1 e की पावर x, क्योंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट हम x ले रहे थे ना इधर x, तो इधर इसके साथ x जरूर लिखेंगे। C1 माइनस x, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में x लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा ये, तो ये भी इस तरह लिख सकते हैं t C1 e की पावर माइनस प्लस x स्क्वायर और t। अब हमें बताया, अगर हम इसमें इसको वैल्यू पुट करेंगे, अब हम फिर इसमें इनिशियल ये तो हम बाद में लास्ट में बिल्कुल आखिरी स्टेप में इसको यूज़ करेंगे। फिर अगर हम इसको बाउंड्री कंडीशन, हर क्वेश्चन में इसी तरह बाउंड्री कंडीशन वो होते हैं जो जिसमें x वेरी कर रहा होता है, क्योंकि x 0 से चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, x ये 2
0 टू ए चेंज हो रहा है, 0 टू ए चेंज हो रहा है एक्स। तो इसमें अगर हम इस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, पहले ये वाला, अगर हम इसकी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया C1, क्योंकि ये इसकी जगह ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो प्लस C2, तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2, ठीक हो गया। और फिर इसकी जगह अगर हम ये पुट करेंगे तो भी यही इक्वेशन आएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते करते ना हमें पता होता है कि C1 भी इज इक्वल टू 0 और C2 भी इज इक्वल टू 0 है, और इसी तरह C1 इधर 0 है तो इधर भी T इज इक्वल टू 0 और C1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रिवियल इक्वेशन आ गया, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको सोल्व कर देंगे ना, इसको ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये इसको लेके आ जाएंगे, इसमें पुट करेंगे इसको, तो ये फिर बाद में 0 ही बन जाएगा। तो ये ट्रिवियल ही है बस। तो यहाँ तक ये हो गया। अब स्टेप 3 हमने सोल्व करना है। स्टेप 3 में क्या करना है, हमने केस 3 हमने सोल्व करना है। इसमें से हमने क्या करना है, हमने केस 3 सोल्व करना है। अब एक मिनट, केस 3 हमने सोल्व करना है। केस 3 में हमने क्या करना है, माइनस ए लेना है, माइनस लेमडा स्क्वायर लेना है। अगर हम माइनस लेमडा स्क्वायर की जगह लेंगे तो इधर ये आ जाएगा डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर और एक्स, तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा। इधर देख, इधर एम इधर माइनस लेमडा, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अगर कोई करना चाहे तो सोल्व भी कर सकता है इसको। तो इसी तरह यही करेंगे, तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, फिर इधर आगे इधर माइनस हो जाएगा। जिस तरह हमने पहले इसका इंटीग्रेशन लिया था, इंटीग्रेशन इसका लेंगे। तो अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाता है एक्स C1 cos लेमडा एक्स प्लस C2, क्योंकि आइडेंटिटी की वजह से साइन लेमडा एक्स। अगर हम इसके ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इस साइड पे 0 आ गया और ये भी 0 बन गया, और इधर C2 साइन एक्स। तो इसमें से हम दोनों तो नहीं कर सकते, या हम C2 0 करेंगे या हम ये 0 करेंगे। C2 तो हम नहीं 0 कर सकते, क्योंकि अगर हम C2 0 के बराबर करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे, हम C2 को 0 के बराबर करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, सॉरी। तो इसके बाद साइन एक्स, अगर हम C2 0 के बराबर कर ले तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाता है ना। हम साइन 2 0 के बराबर है, हमें पता है कि साइन 2 0 के बराबर किस तरह है, एन फाई, एन हमारे पास 1 से लेकर 0 से लेकर 1 2 3 ए है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन के साथ कट गया, यानी ये हमारे पास बच गया एक्स लेमडा, हमारे पास बच गया लेमडा, हमने लेमडा वन करना है तो ए एन आ जाए, ए एन इधर आ गया एन फाई और एक्स, और इधर आ गया लेमडा। तो अब हम ये लेके ना इसमें पुट करेंगे, ये जो हमने ये निकाला था वाला इसमें पुट करेंगे, इसमें साइन C2 एन फाई ए एन एक्स, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास C2 वाला, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो इसको हम फिर लेके ना जो हमने पहले ये निकाला था एक्स टी, अब टी की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू भी उसमें पुट करेंगे। तो टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास है C1 लेमडा एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह टी की जगह हम टी स्क्वायर लिख देंगे या टी लिख देंगे, टी लिख दे डायरेक्ट टी लिख दे, ये C1, ठीक हो गया C1। अब हम लेके ये वैल्यू ये टी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें लेके पुट कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा साइन 2 एक्स मल्टीप्लाई E1 एक्स T2 स्क्वायर। तो ये अब हमने इसमें पुट कर दिया है। अब हम इसको आगे एक 2 स्टेप और है तो उसमें पुट करके ना हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर एक 2 स्टेप और इसका अगर उसके भी करें तो कोई मसला नहीं। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी तो इधर से यहाँ से फिर इसके एक 2 स्टेप और है तो उसको हम आसान तरीके से इसको करके ना इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर फाइनल ये आ जाता है।
हमारे पास आंसर फाइनल ये आ जाता है टू ए से एन फाइव एक्स स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। अगर किसी को भी कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।